महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। सरकार को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन गठबंधन में खींचतान थमती नहीं दिख रही है और अब एक बार फिर शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में अन्नदाताओं के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, लेकिन न तो सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव अन्नदाताओं को दिया जा रहा है और न ही अन्नदाता अपनी मांग से हिलते दिख रहे हैं। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विपक्षी दल है। पार्टी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र में जो गिरावट शुरू हुई है, उस गिरावट के लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए देश का विपक्ष सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को कोसने की जगह हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि देश में विपक्ष को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन इस मामले में देश का विपक्ष पूरी तरह से दिवालियेपन के हाशिए पर चला गया है। मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में कई आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसका मुख्य कारण विपक्षी पार्टियों की सोच है। मोदी सरकार के मन में विपक्ष का डर ही नहीं है। भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस के नेतृत्व में बने यूपीए नामक राजनीतिक संगठन की हालत एनजीओ की तरह हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो यूपीए में शामिल किसी भी पार्टी में कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं दिखाई देती। शरद पवार का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय स्तर पर है ही, और उनके वजनदार व्यक्तित्व तथा अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर दूसरी पार्टियां भी लेती रहती हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को शरद पवार का नेतृत्व कबूल कर लेना चाहिए। अब शिवसेना के बयान पर जल्द ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।